Hello, my name is Shidhi Srivastava and this is my video vlog. So today I'm going to talk about how to deal with boredom. अच्छा, ये एक प्रॉब्लम है जो हर कोई फेस करता है। हर किसी को ऐसा लगता है कि वो बोर हो रहा है लाइफ में, क्या करना चाहिए। आज के ज़माने में ना इतना रेस्टलेसनेस हो गया है बिकॉज ऑफ दिस यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम रील्स। और ये सुनने में बहुत छोटी चीज़ लगती है कि यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स हमारी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, बट एक्चुअली अगर आप देखोगे तो आपका बहुत सारा टाइम इन चीज़ों में जाता है। आप शॉर्ट वीडियोस फटाफट देखते हो और उसको लगातार प्रमोट भी किया जा रहा है और उसको देखने में एक्चुअली गिल्ट की फीलिंग नहीं होती क्योंकि आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं किया है उसमें, तो आप देख सकते हो उस चीज़ को। सो दैट इज़ एक्चुअली वेरी इरिटेटिंग टू अंडरस्टैंड वंस यू अंडरस्टैंड दैट हाउ इट इज़ अफेक्टिंग योर लाइफ। सो जब आप वो नहीं कर रहे होते हो तो आप बोर हो रहे होते हो। मैंने बहुत टाइम पहले ही ये डिसाइड किया था कि आई विल फिगर आउट अ वे टू गेट सक्सेसफुली बोर्ड बिकॉज बोर्डम इज द की टू सक्सेस। अभी ये बात आपको समझ में नहीं आएगी पर धीमे धीमे चीज़ आपको समझ में आएगी दैट यू हैव टू डेवलप पेशेंस इन साइड यू एंड पेशेंस इज वेरी बोरिंग टू वेट फॉर सर्टेन थिंग, टू डू सर्टेन थिंग्स एंड नॉट डू एंड समटाइम्स नॉट डू एनी थिंग एंड जस्ट सिट एंड रिलैक्स। ये आजकल के ज़माने में हो ही नहीं पाता है कि आप बस बैठे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मैंने जब इनिशियली अपने काम करने शुरू किए थे, अपने टास्क करने शुरू किए थे, तो एक टेक्नीक मुझे पता चली थी जिसका नाम था पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक ये कहती है कि 25 मिनट कोई काम करो और 5 मिनट का ब्रेक लो। शॉर्ट इंटरवल्स में अपने काम को डिवाइड कर लो। मैंने वो करने की कोशिश करी पर 25 मिनट तक काम तो मैं करता था, पर जो 5 मिनट का ब्रेक होता था वो हमेशा 3-4 घंटे का लंबा हो जाता था। क्योंकि 25 मिनट काम करने का मुझे लगता था कि यार मैंने तो बहुत काम कर लिया है, अब मुझे थोड़ा-सा लंबा ब्रेक चाहिए और फिर मैं किसी और चीज़ में एंगेज हो जाता था, फिर मैं वो करने लग जाता था। और उसके बाद वो पोमोडोरो टेक्निक कभी वर्क नहीं करती थी और मैंने बहुत ट्राई करने की कोशिश करी। बट ओवर द टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि व्हेन यू डू समथिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ओनली देन यू कैन डू समथिंग एफिशिएंटली। क्योंकि इनिशियली जब आप किसी चीज़ में घुसते हो तो पहले 15-20 मिनट तो आपको सिर्फ उस चीज़ को ग्रैस्प करने लगता है, आपका दिमाग उस तरफ डाइवर्ट होता है, आपका दिमाग के जो सेल्स हैं उस चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद एक्चुअली आपका ब्रेन वर्क करना शुरू करता है। और पोमोडोरो टेक्निक के हिसाब से अगर आप 25 मिनट तक काम करके उसको छोड़ दोगे तो आपका ब्रेन सडनली फिर वापस वर्क करना बंद कर देगा। मेरा ऐसा मानना है, मेरे को साइंटिफिक थीसिस नहीं है इसको बैक करने के लिए, मेरे ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। क्योंकि आजकल लोगों को हर चीज़ के लिए वो साइटेशंस चाहिए होती है कि ये ऐसा क्या है। मैं नहीं जानता भाई, मेरे अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशंस हैं। मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है इसको प्रूव करने के लिए। आई डोंट नो कोई रिसर्च हुई होगी तो हुई हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस ये है, व्हेन यू डू समथिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यू स्टार्ट गेटिंग गुड रिजल्ट्स एंड आपका दिमाग भी बहुत अच्छे तरीके से काम करने लगता है। आपको मर्ज करना पड़ता है अपने आप को उसमें। मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि मैं बहुत किसी भी काम को बहुत लंबे टाइम तक नहीं कर पाता था। इफ़ आई एम डूइंग राइटिंग, 5 मिनट लिखने के बाद मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, मैं ब्राउज़र खोल के कुछ देखने लग जाता था। सो आई हैड टू बाय अ लॉट ऑफ एक ऐप्स और बहुत सारे टाइमर्स मैंने खरीदे जस्ट सो दैट आई कैन जस्ट सिट एंड डू नथिंग एंड डू दैट थिंग विच आई रियली वांटेड टू डू। और मैंने ऐसा बार बार आपको बताता हूँ कि पढ़ा भी था कि जो राइटर्स हैं, अच्छे राइटर्स हैं, वो ऐसा नहीं है कि एक दिन में सब कुछ लिख देते हैं, वो कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लिखते हैं। तो अगर आप 2 घंटा डिसाइड करते हो कि 2 घंटा बैठ के मैं लिखूंगा या एक वीडियो बनाऊंगा या हर रोज़ या मैं इतनी देर एडिट करूंगा, फिर उतनी देर आपको करना है। अगर आपका मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, आप उतना टाइम अपनी डेस्क पे बैठिए और वो चीज़ करिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उस डेस्क पे बैठे रहिए, वो आपकी सज़ा है। आपको बैठना पड़ेगा वहाँ पे और एंड एट दैट पॉइंट यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। आपका दिमाग आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। मेरे हिसाब से हमारा जो दिमाग है ना, जो दुनिया में ईविल की डेफिनेशन है, दुनिया की सबसे ईविल चीज़ जो है वो हमारा दिमाग है। बिकॉज़ हमारा दिमाग हर चीज़ से हमको सेव करता है। हमारा दिमाग टोटली टोटली भागता है बंदर की तरह हर उस चीज़ की तरफ जो हमारे यूज़ की नहीं है, एंड वी हैव टू कंट्रोल इट एंड टू कंट्रोल योर माइंड इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। एंड आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे? आप इसकी प्रैक्टिस करने का एक ही तरीका है। ये तरीका भी मेरे को प्रेमानंद जी से ही आया है, जिनके बारे में अक्सर बताता रहता हूँ, जिन्होंने मेरी लाइफ मेजरली चेंज करी है। उन्होंने एक तरीका बताया है जिसको कहते हैं नाम जप, कि आप एक नाम लगातार पढ़ते रहो। अब मैं जितना नाम जप करता हूँ या नाम जप के बारे में लोगों से बात करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि बाकी लोग भी इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। लाइक पंजाब में भी होता है, पंजाबी जो होते हैं उनके अपने बाबा जी होते हैं जो उनको एक नाम देते हैं, जो वो अवधारण करते हैं और लगातार उसको ही चैंट करते हैं। क्रिश्चियंस में भी होता है, मुस्लिम्स में भी होता है, हर एक रिलीजन में ये चीज़ है कि अगर आप एक नाम को लगातार बोलते रहते हो, सो यू डेवलप फोकस, यू डेवलप
लैक ऑफ बोर्डम, क्योंकि आपका दिमाग लगातार किसी ना किसी चीज़ को सोचता रहेगा। अगर कुछ भी सोचने को नहीं है तो भविष्य को सोचेगा, पास्ट को सोचेगा, अभी क्या करना है, रैंडम चीज़ें सोचेगा जिसका आपकी लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। बट अगर आप नाम जप करते रहते हो तो आपका दिमाग एक क्रिया लगातार करता रहता है, और जब वो लगातार एक ही क्रिया करता रहता है, ये नहीं कि आप नाम चेंज कर रहे हो, आप एक ही शब्द को लगातार बोलते जा रहे हो। एंड इफ यू आर फोकसिंग ऑन दैट वर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, your mind cannot think of anything else, because our mind has a limitation that it can only think about one thing at a time. अगर हमारा दिमाग एक बार में एक ही चीज़ को सोच पा रहा है और हम उसी चीज़ को लगातार बोलते जा रहे हैं तो उसी चीज़ को सोचेंगे, हमारा दिमाग उसी को करने में बिजी रहेगा। जब बिजी रहेगा तो आप कुछ गलत नहीं सोच पाओगे। और होता क्या है कि वन थिंग लीड्स टू अनदर, मतलब एक हैबिट अगर आपने डेवलप कर ली तो दूसरी हैबिट डेवलप करने में बहुत आसान होता है। सो again, once you develop a habit, it becomes a part of your character to develop more habits. अलार्म बज गया, 3:30 बज रहा है सुबह का। अलार्मी करके ये एक सॉफ्टवेयर है जो मैं यूज़ करता हूँ। इसमें 3, 3:30, 4, 4:30, 5 बजे का रहता है। मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करता हूँ, 10 बजे मैं बिस्तर पे चला जाता हूँ। ये मेरा प्लान रहता है कि मैं 10 बजे बिस्तर पे चला जाऊँ। अगेन प्रेमानंद जी की वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। उन्होंने इतना ज़्यादा फोर्सफुली कहा है कि एक बार मेरी बात मान के तो देखो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दो। मैंने उठना शुरू कर दिया। ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आपकी सुबह अच्छी जाती है तो आपका दिन, मतलब आपको गिल्ट नहीं होता है। आप 11-12 बजे उठते हो तो आपको ऐसा गिल्ट होता है कि यार मैंने डे वेस्ट कर दिया। पर जब मैं सुबह-सुबह उठता हूँ तो मुझे किसी बात का गिल्ट नहीं होता। मैं बड़ा खुश फ़ील करता हूँ कि अच्छा मैंने सुबह-सुबह 10 काम निपटा लिए। और मैं अपने पापा से ये चीज़ बोल रहा था कि मैं जो काम दिन भर में ड्रैग करके करता हूँ, अगर मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, तो 8 बजे तक वो सारे काम मैं निपटा देता हूँ। जितने भी आर्टिकल्स मुझे लिखने हैं, जितने भी वीडियोज़ बनाने हैं, जितने वीडियो एडिट करने हैं, या फिर कुछ और काम आया है स्क्रिप्ट लिखने का, वो भी मैं कर देता हूँ। पर वही काम जब मैं दिन में करता हूँ तो नहीं कर पाता हूँ। समहाउ डेज़ डोंट वर्क फॉर मी, मॉर्निंग्स डू। और ऐसा मैंने पढ़ा भी है कि जितने भी टॉप लीडर्स हैं, लाइक टिम कुक है एप्पल का, वो 3:30 बजे उठ जाता है वो भी। सो ऑल दीज पीपल विदाउट इवन नोइंग अबाउट ब्रह्म मुहूर्त, दे ऑल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड स्टार्ट देयर डे वेरी अर्ली। एक कोई एक्टर है मार्क वेलबर करके, एक एक्टर नहीं, सब लोग जानते होंगे उनको। वो 2:30 बजे उठ जाता है बंदा, 2-2:30 बजे उठ जाता है, 2-2:30 बजे से एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। रॉक रॉक सब जानते हैं, टॉप एक्टर हैं, वो भी बहुत जल्दी उठ जाते हैं। मोदी जी भी बहुत जल्दी उठते हैं। जितने भी टॉप लीडर्स हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, वो जल्दी उठते हैं, बिकॉज मॉर्निंग में कुछ तो ऐसा है दैट योर माइंड गेट्स वेरी फोकस्ड। दिन में मैं वही काम नहीं कर पाता हूँ। दिन में सबसे बड़ा मेजर इशू होता है कि दिन में एक तो इतना डिस्टर्बेंस होता है, इतना एंट्रोपी होती है। इवन आपके घर में ना हो, आपके आसपास इतनी एंट्रोपी होती है कि वो एंट्रोपी आपको अफेक्ट करती है। अब ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग कहोगे यार ये डीप स्पिरिचुअलिटी पे जा रहा है। और कई बार मुझे समझ में आता है कि कई चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती हैं। जैसे मेरे को भी नहीं आती थी सारी चीज़ें समझ में, एनर्जी का कॉन्सेप्ट, और ये थिंग्स अफेक्टिंग यू विच आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू यू, ये सारी चीज़ें मुझे पहले समझ में नहीं आती थी। अभी रिसेंटली मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा था, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे बताई, और उसके साथ कुछ चीज़ें हुई तो अच्छी हुई। तो जब मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा था तो मैंने 1 हफ्ते में उसके सारे कोर्सेज़, कुछ ट्यूटोरियल्स देखे, और मुझे एस्ट्रोलॉजी समझ में आने लगी। मुझे कुंडली देखना, पामिस्ट्री सब समझ में आने लगा। अब जब मैं वही चीज़ किसी को बता रहा था एक दिन, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, जैसा मेरे साथ होता था कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। सो व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, यू आइदर मेक फन ऑफ इट और यू डिस्कार्ड इट कंप्लीटली, कि यार ये चीज़ तो वर्क नहीं करती है, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है। बिकॉज ऑफ साइंस हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार 2 चीज़ों का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं होता है, पर वो थ्रू कनेक्शन होके आपको अफेक्ट करती हैं। एंड कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ बोर्डम, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। आई थिंक यू शुड लर्न टू गेट बोर्ड। दिन में मैं किसी भी, जैसे वो पोमोडोरो टेक्निक है ना, जिसने ये मार्केटिंग समझ में आई उसको कि लोग फोकस नहीं कर पा रहे, तो उसने एक तरीका निकाल दिया कि भाई मैं एक ऐप दे रहा हूँ, 25 मिनट तक फोकस कर लो, ठीक है। और बहुत सारे गुरु भी यही बताते हैं कि 15 मिनट तक फोकस कर लो, 15 मिनट तक मेडिटेट कर लो, आधा घंटा कर लो, अरे 5 मिनट कर लो। बिकॉज दे नो कि आप नहीं करोगे तो उनको ये है कि भैया उनको कोई सॉल्यूशन दे दो, पर एक्चुअली वो सॉल्यूशन वर्क नहीं करते, क्योंकि उनको भी पता है कि इतने से नहीं होगा। यू हैव टू सिट 2 hours doing something which you get bored of. Every day you have to get bored for 2 hours. Keep your mobile away and just get bored for 2 hours. Like read a book. नाम जप, बेस्ट इज नाम जप। नाम जप करो 2 घंटे तक, मतलब दिमाग जो फोकस में रहता है। और मैं तो एक तरीका अपनाता था, मैं एक पेपर पे एक पॉइंट बनाता था और छत पे जाता था और छत पे उसको टेप से चिपका देता था और उसको ही लगातार देखता रहता था, तब तक जब तक मेरी आंखें उसको लगातार देख सकती हैं बिना पानी निकले।
वो एक्सरसाइज मैंने बहुत दिन तक करी, उससे मेरी मेमोरी बहुत अच्छी हो गई। जब मैं लॉ का एग्ज़ाम दे रहा था उसने मुझे बहुत हेल्प करी और मैं बार-बार छत पे जाके वो चीज़ करता था। इट हेल्प्ड मी अ लॉट, इट हेल्प्ड मी रीगेन माय फोकस एंड व्हेन यू स्टेयर एट समथिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, आई डोंट नो समथिंग हैपेंस। आपका दिमाग जो है वो किसी भी चीज़ पे फोकस करने के लिए आदी हो जाता है। अगर आप किसी चीज़ पे फोकस करना चाहते हो तो इट बिकम्स हैबिचुअल टू इट। सो डेवलप दिस हैबिट इनसाइड योर माइंड राइट नाउ। इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, बिकॉज अभी के ज़माने में इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, इतना इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है कि अगर आप अपने दिमाग को अभी फोकस करना नहीं सिखाओगे देन इट विल बी टू लेट फॉर यू, लाइक इट बिकेम टू लेट फॉर मी। बिकॉज मुझे ये सीखना था और ये चीज़ इनबिल्ट नहीं थी मेरे अंदर, मुझे वो चीज़ जाननी ज़रूरी थी क्योंकि ऐसा कोई भी मेरे आसपास नहीं है जिसने वो चीज़ डेवलप करने की सोची हो। सो इट इज़ अ पर्सनैलिटी ट्रेट दैट यू हैव टू डेवलप ओवर टाइम। इट इज़ अ माइंड ट्रेट जो मेरे ख्याल से इस वक्त सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। जितने भी सक्सेसफुल लोग आप देखोगे उनके साथ सबसे जो मेजर चीज़ है वो यही है कि उनका फोकस पावर बहुत अच्छा है। और अभी जब मैं प्रशांत नील का इंटरव्यू देख रहा था उसमें उसने ये चीज़ बोली कि उसको रीसेंट इवेंट्स क्या हो रहे हैं पॉलिटिक्स में, कहाँ भी उसे कुछ नहीं पता है। उसे सिर्फ ये पता है कि सलार कैसे बनानी है। सलार नहीं चली, उतनी अच्छी पिक्चर नहीं थी, इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्ड इज दैट ही पुट हिज एंटायर एफर्ट इनटू इट। और वही राजकुमार हिरानी के साथ है, वही राजमौली के साथ है, वही टॉप लोगों के साथ है कि जब वो किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उस टाइम पे उसी प्रोजेक्ट पे फोकस कर रहे होते हैं। अभी जो मैंने गोल शीट बनाई है उसमें थोड़े से ज़्यादा गोल्स हैं जो मैं अगले शीट में कम कर दूंगा, जो कि मैं इनको कवर कर लूँगा। मुझे पता है मैं इनको जैसे ही कंप्लीट करूँगा वैसे ही मैं अगले गोल्स पे ध्यान देना शुरू करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।